मिशन 2.0 जो है वो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कदम भारत की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से जो है वो हमारे इस देश के लिए जो है वो आने वाले समय में बहुत इस दृष्टि से साबित होगा। और इसके अलावा खास तौर से जो मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो हमारी ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं, पर्टिकुलरली जैसे कैंसर की है, कैंसर के साथ डायबिटीज है, हृदय रोग की है, किडनी की है, लीवर की है, जो बढ़ते जा रहे केसेस हैं, उसमें जो रिलैक्सेशन जो बहुत बड़ी जो दी गई है, इम्पोर्ट ड्यूटी में दी गई है, और ख़ास तौर से मैं समझता हूँ उस दृष्टि से जो टैक्स में जो एग्जम्पशन जो मेडिसिन के ऊपर जो लगता था, तो उसमें बहुत बड़ी राहत उन गरीब लोगों के इलाज की दृष्टि से होगी। उसमें ये बहुत बड़ी एक मुझे लगता है कि एक राहत भारत को उसमें मिली है। इसी के साथ में और चीज़ों का अगर मैं जिक्र करूं, जो टैक्स डेवोल्यूशन में जो एक बहुत बड़ी जो हमारे हिमाचल जैसे स्टेट के लिए जिसमें बहुत बड़ी मदद होगी, वो 10% की जो है उसमें इंक्रीज किया गया। जो टैक्स का शेयर जो है उसमें 10% की इंक्रीज होने की वजह से हिमाचल जैसे स्टेट जो आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है, उस स्टेट को जो है बहुत बड़ा उसमें लाभ मिलेगा। जो फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस का रेफरेंस आया, क्योंकि अभी तक डिटेल में उसमें हमको जाना है, अभी तक सारी चीज़ों को लेकर के अध्ययन करना होगा बारीकी से, लेकिन जो अभी एक जो मोटी जानकारी जो हमको अभी तक जो मिली है, जिसमें यूएलबीज को बहुत बड़ा उसमें सपोर्ट मिल रहा है फाइनेंस कमीशन की जो 16 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस है, और उसके साथ साथ में जो डिजास्टर में उसमें बजट इंक्रीज करने का फैसला लिया गया। और हिमाचल के संदर्भ में जो लगातार डिजास्टर के दौर में से गुजर रहा है पिछले 2023 के पश्चात, और पहले भी, इससे पहले भी डिजास्टर की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हुई है, उसमें बहुत बड़ी राहत जो है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के माध्यम से हिमाचल को होगी। उस दृष्टि से बहुत बड़ा लाभ हमको और होता दिखता है। और टूरिज्म के सेक्टर में खास तौर से मैं इस बात का जरूर जिक्र करना चाहूँगा। टूरिज्म के सेक्टर में विशेष तौर से जो माउंटेन ट्रेल का जिक्र आया है, तो वो हिमाचल के संदर्भ में, और जिसमें 5-6 स्टेट्स उसमें और भी उसमें शामिल किए गए हैं, निश्चित रूप से उसके एक बहुत बड़ा लाभ उसमें होगा। और जो खास तौर से जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ये मुझे लगता है कि टूरिज्म के सेक्टर में हमको नई ग्रोथ देने के लिए एक कदम उस दृष्टि से है कि नए लोगों को, नए नौजवानों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे, माध्यम भी उपलब्ध होंगे, और उसके साथ साथ में रोजगार के साथ साथ में बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी टूरिज्म स्टेट होने के नाते हिमाचल प्रदेश को उसमें मिलने की संभावना है। इस सारी चीज़ के लिए भी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक और जिक्र जिसमें लखपति दीदी का भी जिक्र किया गया है, और उसमें पर्टिकुलरली जो शी मार्ट्स का जो जिक्र आया है, उस दृष्टि से भी महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आगे बढ़ करके काम करने का एक और बेहतर रास्ता निकल आएगा। ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के मैं डिटेल में बाकी बातें कहूँगा बाद में, जब हमारी प्रॉपर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जल जीवन मिशन में काफ़ी बड़ी इंक्रीज जेजेएम में जो है, पिछली बार जो बजट जो खर्च किया गया है लगभग 17,000 करोड़ रुपए का लगभग बजट खर्च किया गया था जेजेएम में। अब की बार इसमें जो इंक्रीज की गई है वो बहुत साइजेबल इंक्रीज है। जो बजट इसमें रखा गया है वो 67,000 करोड़ का बजट इसमें रखा गया है। ये बहुत बड़ी हिमाचल जैसे स्टेट के लिए भी और पूरे देश के लिए बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि एक अच्छी खबर उस दृष्टि से। मनरेगा का बहुत बड़ा जिक्र होता था, हालांकि जबकि मोदी जी के बारे में ये कहा जाता था कि मोदी जी आएंगे मनरेगा को खत्म करेंगे, खत्म करने की दृष्टि से नहीं। हालांकि हर वर्ष जो है मनरेगा में बजट में इंक्रीज की गई
और लास्ट टाइम मनरेगा का जो बजट जो था तो 88,000 करोड़ का था। अब की बार नाम बदल करके बीबी जीराम जी इसका स्कीम का नाम रखा गया है, थोड़ा सा परिवर्तन किया है, थोड़ी उसमें और ज्यादा बेहतर चीजें उसको करने की कोशिश की है। और उसमें जो बजट है जिसके बारे में बहुत शोर आजकल डाला जा रहा है कि भी जो है वो मनरेगा खत्म कर दिया गया, लेकिन बीबी जीराम जी जिस नाम के माध्यम से इसको इस स्कीम को रिप्लेस किया गया है, इसमें अमेंडमेंट करके परिवर्तन किया गया है, नाम में परिवर्तन किया, उसमें जो बजट प्रोविजन है पिछली साल की तुलना में और ज्यादा है, 95,692 करोड़ रुपीस का, जो एक साइजेबल इंक्रीज है। उसका भी एक बहुत बड़ा लाभ उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को होने की संभावना है इसमें, ये मैं कहना चाहता हूं। और कुल मिलाकर के मैं इस बजट का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एमएसएमई सेक्टर में भी उसको भी मजबूती देने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कदम इसमें उठाए गए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और हिमाचल जैसे स्टेट के लिए एमएसएमई का बहुत ज्यादा अभिप्राय है, बहुत ज्यादा उसका अर्थ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूं और निर्मला सीतारमण जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, उस बजट का स्वागत करता हूं। सर्वस्पर्शी बजट है और सर्वस्पर्शी के साथ साथ में देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है, देश को मजबूत आधार देने वाला बजट है। और सबसे बड़ी बात, विजन 2047 विकसित भारत का ये बजट है और मैं इसका स्वागत करता हूं। सर, रेवेन्यू डेफिसिट जो ग्रांट मिलती थी उसका कोई जिक्र नहीं हुआ है, क्या इसका माने की बंद है? देखो तो 40,000 करोड़ से नुकसान हुआ है। देखिए, अब ये सारी चीज को लेकर के ये मैंने कहा कि 16 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन का अभी तक डिटेल में अध्ययन करना होगा कि उसमें हमको क्या होगा, लेकिन इतना जो टैक्स डेवल्यूशन में 10% की इंक्रीज दैट इंडिकेट्स कि आपको अगर कहीं एक जगह कमी होगी तो दूसरी जगह जो है उसमें आपको प्रदेश को मदद करने की जो है वो गुंजाइश निकाली गई है। सर, हिमाचल के किसान बागवान लगातार ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको घटाने की बात कर रहे हैं। फ्रीट कॉरिडोर इस बजट का एक मुख्य आकर्षण जरूर रहा है, लेकिन रेल लाइंस यहाँ पर नहीं होने की वजह से किसानों बागवानों की दिक्कत है, बाजार तक वो अपना माल नहीं पहुँचा सकते। फ्रीट कॉरिडोर को रेल की ये व्यवस्था न होने के बावजूद आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि हिमाचल को कैसे इसके साथ जोड़ा जा सकता है? और दूसरा सर, एक और बड़ा सवाल है कि हिमाचल प्रदेश के लिए बुद्ध टूरिज्म सर्किट, सरकार ने कहा है कि बुद्ध टूरिज्म सर्किट बनाएंगे, लेकिन ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है, लेकिन हिमाचल जहां पर लाहौल स्पीति जैसे एरिया में काफ़ी बुद्ध टूरिज्म है उसको छोड़ दिया गया है। जो बुद्धिस्ट सर्किट की अगर बात कही जाए, मैं इस बारे में ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये इंक्लूजन बाद में भी होते रहते हैं और ख़ास तौर से बहुत सारी स्कीम जैसी होती है, एक बार उसका बजट में एक स्वरूप रखा जाता है, एक कॉन्सेप्ट रखा जाता है, उसके बाद पक्ष रखेंगे। मैं प्रदेश सरकार से आग्रह करूंगा कि वो सारी चीज को लेकर के अपनी बात रखे और निश्चित रूप से हम भी रखेंगे और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हम बेहतर उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा। और खास तौर से जो फ्रूट्स के बारे में आपने कहा है, और अभी तो केंद्र सरकार ने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की है, उस कमेटी का वो भी अध्ययन करेगी। लेकिन बात सत्य है कि हिमाचल प्रदेश के जो फ्रूट प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाने में हमको बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और वो एक संकट रहता है। लेकिन जो रेलवे नेटवर्क अब हिमाचल के अंदर प्रवेश कर रहा है धीरे धीरे, तो उससे आने वाले समय में हम राहत की उम्मीद करते हैं। थैंक यू, प्लीज, थैंक यू वेरी मच। ये को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लगातार एनडीए सरकार का ये 13वां बजट प्रस्तुत हुआ है और स्वाभाविक रूप से मजबूत नेतृत्व में मजबूती के साथ भारत की आर्थिकी तेजी से आगे बढ़ी। जहां 11 वर्ष पहले भारत की आर्थिकी दुनिया के मानचित्र पर 11वें स्थान पर थी, आज मजबूत फैसले, कड़े फैसले, बड़े फैसले की वजह से भारत की आर्थिकी अब चौथे स्थान पर है, जो है दुनिया के मानचित्र पर है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज 13वें बजट के साथ साथ ये
हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का ये लगातार 9वां बजट है, 9th बजट जो उन्होंने प्रस्तुत किया। एक महिला वित्त मंत्री के नाते वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास जो है भारत के इसमें रिकॉर्ड रहेगा। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि भारत की इकोनॉमी लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और तेजी के साथ भारत की इकोनॉमी बढ़ते हुए 7% की ग्रोथ रेट के साथ जो है वो हम सफलतापूर्वक भारत को आगे बढ़ाने में हमारी केंद्र की सरकार सफल हुई है। मुझे ये भी इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि विजन के साथ लक्ष्य ये है कि 2047 में भारत विकसित भारत के रूप में दुनिया के मानचित्र पर खड़ा हो जाना जाए, पहचाना जाए। इस लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं और उस पर फोकस्ड ये बजट जो है मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण उस दृष्टि से है। और ये जो बजट अब की बार जो प्रस्तुत किया है इसमें मेजर फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, चाहे वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कहें, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कहें, चाहे इसके साथ साथ में शहरीकरण की दृष्टि से जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उसको स्ट्रेंथन करने की, उसको मजबूत करने की दृष्टि से अगर हम बात कहें तो कुल मिलाकर के ये मुझे लगता है कि उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा एक कदम जो है केंद्र सरकार ने इस बजट के माध्यम से जाहिर किया है। एक और बहुत जो महत्वपूर्ण है और जो हिमाचल के संदर्भ में मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा एक जो है वो एक कनेक्ट है, बायो फार्मा शक्ति प्रोजेक्ट को जो है वो 5 वर्षों में जो है वो जिसमें 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है परिव्यय जो है वो करने के एक लक्ष्य रखा है। और मैं इस दृष्टि से इस बात को देख रहा हूं कि इसका एक बहुत बड़ा एक लाभ जो है वो आने वाले समय में जो खास तौर से फार्मा सेक्टर में जहां हमारी डिपेंडेंसी बहुत सारी दूसरे देशों के ऊपर होती थी, जो हमारा रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल का जो है जो फिनिश्ड जो मटेरियल है उसको सारी चीज के लिए